हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि मास्टर वॉन्ग किंग ईस्टर्न सी पे होने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए अपने बेस्ट डिसाइपल को तैयार करने की जिम्मेदारी मास्टर ब्रू को देते हैं, जिसपे मास्टर ब्रू चोंगसा को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं, लेकिन चोंगसा उन्हें मना कर देता है। चोंगसा के मना करने पर मास्टर ब्रू उसे बैन इमॉर्टल पीस को रिफाइन करने की सजा देने की धमकी देते हैं, जिसपे चोंगसा ईस्टर्न सी कॉन्फ्रेंस में जाने को राजी हो जाता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां बेस्ट डिसाइपल की टीम के साथ सभी मास्टर्स ईस्टर्न सी में होने वाले कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मास्टर अपने डिसाइपल्स को बताते हैं ड्रैगन पैलेस द्वारा आयोजित ये ईस्टर्न सी कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से ईस्टर्न सी पे हुए स्रैम्प मॉन्स्टर के एलिमिनेशन पे बेस्ड ऑन होगी और इस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाले ट्रेजर को भी हमें अपनी फाइटिंग स्किल से हासिल करना होगा। अब मास्टर की इन बातों को सुन ऐसा लग रहा है मानो वो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बल्कि किसी फाइटिंग के लिए जा रहे हो, और उस ट्रेजर के बारे में भी हमें आगे पता चलेगा जिसके बारे में मास्टर अभी बात कर रहे हैं। तभी मास्टर अपने डिसाइपल्स को आगे बताते हैं ड्रैगन्स अपने ईस्टर्न सी में और भी पावरफुल होते हैं, क्योंकि वहां उनकी पावर अपने रियलम की पीक पर होती है, जिस पावर का यूज कर ड्रैगन्स निश्चित रूप से कॉन्फ्रेंस में होने वाली चीजों को हार्ड करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। मास्टर की इन बातों को सुन सभी डिसाइपल शॉक थे। मास्टर अपनी बातों से उन सभी डिसाइपल्स को शॉक देख कहते हैं, आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर हैं, जो कि हमारे लिए एक बेस्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इसलिए आप सभी को वहां होने वाले सभी मैटर से शांति से निपटना होगा, क्योंकि वहां आज सभी वर्ल्ड की नजरें हमारे ऊपर ही होंगी, क्योंकि अभी जो उनकी नेवी के साथ हुआ वो उसका जिम्मेदार हमें ही मानते हैं। इसलिए आप में से किसी को भी ऐसा कदम नहीं लेना है जिससे हमारे डॉक्सियन पे कोई आरोप साबित हो, और ह्यूमन ताओइज्म के आचरण को भी बनाए रखना है। मास्टर की बातों को सुन सभी डिसाइपल्स उनकी बातों को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी स्क्रीन वहां खड़े चोंगसा पर आती है, जो कि मास्टर की बातों को सुन कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां जाऊ आती है। जाऊ को अपने इतनी पास देख चोंगसा शॉक था, लेकिन तभी जाऊ बोलती है, मैंने हाल ही में एक फॉल्ट रेमेडी के बारे में सुना है जो तुम्हारे अंदर के डीमन को ठीक कर सकता है। चोंगसा जाऊ की बातों को सुन कुछ परेशान हो कहता है, आपको मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स। ये कहे चोंगसा जाऊ से बचने के लिए डिसाइपल्स के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी जाऊ की नजर चोंगसा पर पड़ती है, लेकिन चोंगसा वहां नहीं होता। चोंगसा को वहां न देख जाऊ गुस्से से कहती है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो। ये कहे जाऊ फिर से चोंगसा के सामने गुस्से से कहती है, तुम मेरी रेमेडी को लेने से क्यों भाग रहे हो। क्या होगा अगर ये रेमेडी वाकई में काम करती हो। जिसपे चोंगसा जाऊ की बात मान कहता है, सीनियर बताइए आगे मुझे क्या करना है। जिसपे जाऊ मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे पॉइजन ही पॉइजन को मारता है वैसे मैं भी तुम्हें टच कर तुम्हारे डीमन को मार दूंगी। ये कहे जाऊ उसे टच करने वाली ही होती है, लेकिन चोंगसा उससे दूर हटते हुए कहता है, सीनियर नहीं मुझे जाने दो। जिसपे जाऊ कहती है, जब आप लिंगी के साथ होंगे तब भी ये डीमन आपको अफेक्टेड नहीं करेगा, इसलिए मैं इस रेमेडी को यूज करके ही रहूंगी। जाऊ की बात सुन चोंगसा उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन जाऊ भी कहां मानने वाली, वो भी उसके पीछे भागने लगती है। उन्हें एक दूसरे के पीछे इस तरह भागता देख वहां बैठे डिसाइपल्स कहते हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी जाऊ की नजर मास्टर वॉन्ग किंग पर पड़ती है, जो उन्हें खांसता देख अपने कल्टीवेशन पर बैठने का नाटक करती है। जाऊ को अचानक कल्टीवेशन पर बैठा देख चोंगसा हैरान हो कहता है, अच्छा जाओ इमॉर्टल वॉन्ग किंग से भी बहुत डरती हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन सीनियर जाओ को अपने पीछे दोबारा आने से रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा जिससे सीनियर का ध्यान दोबारा मुझ पे ना आए। ये कह चोंगसा अपनी मैजिकल पावर से जाओ के हाथों में एक रूबिक क्यूब देता है। जाओ अचानक अपने हाथों में आए क्यूब को देख हैरान और चोंगसा की ओर देखती है, जिसपे चोंगसा कहता है, ये एक रूबिक क्यूब है। और तभी चोंगसा अपने हाथों में एक रूबिक क्यूब को उछालते हुए कहता है, आज मैं आपको इस क्यूब को सॉल्व करने की एक न्यू टेक्निक सिखाऊंगा। ये कहे चोंगसा उस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने लगता है। चोंगसा की सॉल्विंग टेक्निक को देख जाओ और साथी डिसाइपल्स भी हैरान थे, लेकिन तभी चोंगसा उस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर जाओ की ओर देखता है। जाओ चोंगसा के क्यूब को सॉल्व देख खुद के क्यूब को सॉल्व करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी क्वीन जुआन सीनियर चोंगसा से कहती है, सीनियर क्या मैं भी एक बार ट्राई कर सकती हूँ। जिसपे चोंगसा कहता है, क्यों नहीं आप भी ट्राई करो। जिसपे क्वीन जुआन उस क्यूब को चोंगसा से लेने वाली ही होती है, लेकिन तभी चोंगसा की नजर क्वीन जुआन की उंगली पर पड़ती है और वो उस उंगली को देख डरते हुए कहता है, अरे नहीं ये भी मुझे टच करना चाहती है। जिसपे चोंगसा के बहुत ही शॉकिंग इंप्रेशन के साथ स्क्रीन शिफ्ट होती है। हम ईस्टर्न सी में ड्रैगन पैलेस को देखते हैं, जहां खड़ा अनाउंसर डू अनाउंस को स्टार्ट करते हुए कहता है, आप सभी का ईस्टर्न सी के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। आज इस कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे सेकंड किंग एओई का 10th बर्थडे भी है। तभी स्क्रीन डॉक्सियन मास्टर और डिसाइपल्स पर आती है। सभी डिसाइपल और मास्टर ड्रैगन एम्पायर को देख बहुत शौक थे, क्योंकि वो वर्ल्ड डॉक्सियन से बहुत खूबसूरत था। तभी डू उन सभी को देख कहता है,
इमॉर्टल वॉन्ग किंग और इमॉर्टल जुआन यू, प्लीज आप दोनों इमॉर्टल टेबल पर हमारे किंग से कन्वर्सेशन के लिए आए। और तभी एक ड्रैगन लेडी दोनों मास्टर को इमॉर्टल टेबल की ओर ले जाने लगती हैं। तभी डू आगे बोलता है, बाकी डिसाइपल प्लीज डिनर एरिया की ओर जा आराम करें। डू की बात सुन सभी डिसाइपल डिनर एरिया की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जाओ की नजर वहां खुले एक मोती पर पड़ती है, जिसे देख जाओ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है, जो कि वहां के नजारे को देख काफी शौक था, क्योंकि वहां का एरिया वाकई में बहुत खूबसूरत था। तभी हमारी नजर एक ड्रैगन पर पड़ती है, जो कि चोंगसा और उसके साथी डिसाइपल्स को ही देख रहा था। तभी स्क्रीन ड्रैगन किंग पर आती है, जो कि दूर से ही उन सभी मास्टर और डिसाइपल्स को देख रहा था। इधर चोंगसा भी अपने प्लेस पर बैठते हुए वहां आए लोगों को ही देख रहा था। लेकिन तभी जाओ बोलती है, ये पैलेस तो बहुत शानदार है। लेकिन इधर चोंगसा अपनी कल्टीवेशन पावर से एयर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, ये टेक्निक केवल साउंड ट्रांसमिशन की ही टेक्निक नहीं है, बल्कि ये टेक्निक अपने आसपास की बातों को सुनने के काम भी आती है। साथ ही ये टेक्निक बहुत सेफ है, क्योंकि किसी मॉडल पावर को भी इस टेक्निक के यूज के बारे में नहीं पता चलता। ये कहे वो एयर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करते हुए डॉक्सियन पर सीक्रेटली नजर रखने वाले बंदों का पता लगाने लगता है। और तभी उसकी नजर एक ड्रैगन पर पड़ती है। उसे देख चोंगसा कहता है, ये ड्रैगन बाकी असैसिन की तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। और तभी उस ड्रैगन को एहसास होता है कि कोई उस पर नजर बनाए हुए है। चोंगसा ये जान सोचते हुए कहता है, वो मुझे कैसे देख सकता है, क्योंकि इस टेक्निक का एहसास तो इमॉर्टल तक को नहीं होता, तो वो मुझे कैसे देख सकता है। तभी स्क्रीन उस ड्रैगन पर आती है, जिसे पता चल गया था कि चोंगसा उसे ही देख रहा था। लेकिन तभी डू आगे अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को पता है कि ड्रैगन्स का इतिहास बहुत ही लंबा है, और हमारा ड्रैगन क्लैन ओल्ड एरा से ही सैकड़ों क्लैनों से बेस्ट रहा है। समुद्री विरासत के साथ कई कुख्यात मास्टर भी हमारे साथ हैं। लेकिन ह्यूमन और ड्रैगन्स के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम एक विशेष प्रकार की चुनौती को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और उस चुनौती में पुरस्कार स्वरूप हम ड्रैगन पैलेस के कई वर्षों में एकत्र दिव्य खजाने का उपयोग करने वाले हैं। और वो पुरस्कार है ये ट्रेजर। उस ट्रेजर को देख सभी मास्टर और डिसाइपल्स भी शौक थे। लेकिन तभी डू आगे बोलते हैं, ये हमारे ड्रैगन पैलेस की पावर है जो हमने इस खजाने को खोज निकाला, क्योंकि बाकी वर्ल्ड की पावर इतनी नहीं कि इस तरह के खजाने को ढूंढ सके। इसलिए सभी डिसाइपल्स को एक्टिवली इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। उस ट्रेजर को देख डॉक्सियन डिसाइपल बांग बोलती है, ड्रैगन अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ही इस तरह के ट्रेजर को यूज करने वाले हैं, क्योंकि सभी वो ड्रैगन क्लैन की हुई दुर्दशा को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वीन जुआन उसकी बातों को सुन उसे चुप करते हुए कहती है, मास्टर की बातों को मत बोलो, हम यहाँ किसी मैटर को बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तभी चोंगसा उनकी बातों को सुन सोचता है, वाकई में ड्रैगन क्लैन की करंट स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स और यूनिकॉर्न के बीच हुई युद्ध से ड्रैगन क्लैन को काफी भारी नुकसान हुआ है, जिससे अब ड्रैगन्स की हालत पहले से बहुत खराब है। और अगर स्वर्ग के तीनों दाव की बात करें तो किंग एओ अभी भी अपने अतीत के बैटल में डूबे हुए हैं। लेकिन तभी अनाउंसर डू कहता है, किंग के ऑर्डर के साथ ही इस ह्यूमन और ड्रैगन्स की चुनौती को स्टार्ट किया जाता है। तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है, जो कि उसी ड्रैगन को अपने सामने देख शौक था। लेकिन तभी वो ड्रैगन चोंगसा की ओर इशारा करते हुए उसे लड़ने के लिए बुलाता है। ड्रैगन को इस तरह फाइट के लिए बुलाता देख चोंगसा बहुत शौक था। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।